बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 8 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हेन अ सब्सटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट बाय एडिंग हीट, द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है। क्या किया जाता है कि किसी सॉलिड को हम हीट प्रोवाइड करें और वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन का नाम देते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड इट्स फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। When the process is reversed, that is when a liquid is cooled, it changes into solid state. अब इसी प्रोसेस को अगर हम रिवर्स करें यानी कि लिक्विड को हम क्या करें, ठंडा करें, तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। लिक्विड को हम फ्रिज में रख दें पानी, तो उससे क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाती है। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो उसे फ्रीजिंग पॉइंट का नाम दिया। डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, हाउएवर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द सेम एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारे पास जो सब्सटेंस हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, तो हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग से होगा। हर एक सब्सटेंस का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सब्सटेंस का वो बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह के मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में नेक्स्ट क्या है कि डेफिनेशन है इसकी। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि हमें एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट पे जब उसका टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, तो हमें जितनी एनर्जी उस टाइम रिक्वायर्ड होगी, जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देंगे। मैं दोबारा बताता हूँ कि एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज किए बगैर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देंगे। इसको हम डिनोट करते हैं HF से। HF इक्वल आ जाएगा डेल्टा QF ओवर M। एनर्जी पर यूनिट मास है, तो डेल्टा QF इक्वल टू MHF। ये Q यहाँ पे क्या है, हीट है। डेल्टा QF इक्वल टू MHF। Ice change at 0 degree centigrade into water. Latent heat of fusion ice is 3.36 into 10 power 5 joule per kg। कि जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है, 3.36 into 10 power 5 joule per kg। दैट इज 3.365 into 10 power 5 joule heat is required to melt 1 kg of ice into water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ऊपर की डेफिनेशन के मुताबिक जो अमाउंट है 3.36 into 10 power 5 जॉल एनर्जी, हीट एनर्जी ये हमें रिक्वायर्ड होती है 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए वाटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 1 kg आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर में मेल्ट होने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है, 3.36 into 10 power 5 जॉल। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप यूट्यूब चैनल विजिट करें। थैंक यू।